बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। मुख्तारिया गल वध गई है और गल इस तरह से वध गई है कि इमरान खान सवाल पर सवाल पूछ रहे हैं जिसका उनको अपना ख्याल ये है कि उन्हें सब सवालों के जवाब मालूम हैं लेकिन बताएंगे नहीं। लोगों से सवाल पूछ रहे हैं और उनके सवाल अपनी जगह। परवेज़ इलाही ने उन्हें बाकायदा शटअप कॉल दे दिया है और उन्होंने तो कुछ और भी कहा है। ऐसे जानवरों का जिक्र किया है जिनकी ज़ुबान निकली होती है। वो कौन से हैं? और एतमाद का वोट लेने से इनकार तो कर रहे हैं परवेज़ इलाही, लेकिन बिलावल कह रहे हैं कि वोट तो लेना पड़ेगा। अब दरमियानी रास्ता क्या निकलेगा? और जावेद चौधरी साहब ने बताया है कि फ़ौज किस तरह से काम कर रही थी। ए पॉलिटिकल होने का बयान देने के बावजूद एक एक वो जो इची बिची है ना स्टोरी है वो बताई है उन्होंने कि कैसे कैसे आईएसआई और फ़ौज, आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई कैसे इन्वॉल्व थे सियासत में और क्या क्या काम हो रहे थे। जावेद चौधरी साहब के पास तो कॉन्ट्रैक्ट है आजकल पूरी, उन्होंने एक सीरीज़ लिखनी है और वो कॉलम पर कॉलम, ये चौथा या पांचवा उनका कॉलम आ गया है। और सोर्स आप सबको पता है, उन्होंने बताया था 6 घंटे की मुलाकात हुई है और अब वो बातें बताए जा रहे हैं, चले जा रही हैं बातें। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब का जिक्र कर लें कि कल उन्होंने कौम से खिताब फरमाया। उनका अंदाज़ वो ये था कि दोनों तरफ फ्लैग लगे होते हैं, एक तरफ पीटीआई का, एक तरफ पाकिस्तान का, और वो बैठकर उन्होंने कौम से खिताब फरमाया। और असल मुद्दा उनका वो था, वो स्क्रिप्ट था जो एक दिन पहले चोरी हो गया था। इमरान खान साहब ने आज पूरा वो स्क्रिप्ट बोला है। कल शाम में उन्होंने वो स्क्रिप्ट बोला जो उससे एक दिन पहले यानी परसों शाम में फवाद चौधरी साहब बोल चुके थे। वो शायद स्क्रिप्ट तैयार होकर कहीं से, उनकी अपनी टीम बैठी होती है, उन्होंने लिखा होगा, तैयार किया होगा, तो फवाद चौधरी साहब के हाथ पहले लग गया था, उन्होंने सारा बोल दिया था। तो उनका मैं सवाल पूछता हूँ कि मैं वज़ीर आज़म था, मैं सबसे बड़ी सियासी पार्टी का सरबराह था, मुझे क्यों निकाला? एक तो उनका वो जिसका मजाक उड़ाते थे वही सवाल आज वो कर रहे थे कि मुझे क्यों निकाला। दूसरा उनका ये था कि ये मुझ पे जो कातलाना हमले हुए ये क्यों हुए। उन्होंने बताया कि 2 मरतबा अटैम्प्ट हुई, एक मरतबा पहले हो चुकी थी जिसमें 4 लोगों के नाम वो लिख कर दे चुके हैं। अभी वो स्टोरी उन्हें फिर याद आ गई कि उन्होंने 4 लोगों के नाम लिख कर दिए हुए हैं जो इमरान खान साहब को कत्ल करना चाहते हैं। अब वो कौन है अभी वो बता नहीं रहे, लेकिन उन्होंने वो बाहर कहीं, पाकिस्तान से बाहर कहीं महफूज करा दिए हैं वो नाम। जब खुदा ना खास्ता कभी कोई मसला हुआ तो फिर वो सामने आएंगे। अजीब वैसे मजाक वाली बात है कि अगर आपको पता है तो अभी बताएं और उस पर कोई बाकी हर चीज़ के लिए आप सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं, आप आर्मी चीफ को कह रहे हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं, आप अपनी अवाम को कह रहे हैं कि मुझे बचा लें, गिरफ्तारी से बचाएं, सबको सुना रहे हैं। ये जो बात है ये उन्होंने छुपा के रखी हुई है। अच्छा, और इसका दूसरा एलिमेंट ये था कि जब उन पर वो अटैक हुआ, वज़ीराबाद वाला जो मामला हुआ है जिसको वो कहते हैं अटैक है, उसमें कहा ये कुछ और लोगों ने, फिर उन्होंने नए नाम दे दिए कि ये लोग हैं, वो 4 अलग है, ये और है। अच्छा, अब अगर खुदा ना खास्ता उसमें वो कुछ हो जाता तो फिर तो वही 4 वाला नाम सामने आना था। ये तीनों तो बच जाने थे जिनका आप कह रहे हैं। और उनको तकलीफ़ इस बात की है, दुख इस बात का है कि ये मेरे कहने पर FIR क्यों नहीं कट रही। और अब तो वो बता रहे हैं कि 3 शूटर थे। अच्छा, वो GIT भी है, जीप GIT है, और 3 शूटर थे, गोलियां 8-10 ऊपर से गुजर गई, कोई किसी के कपड़ों से मिल गई थी, इमरान इस्माइल के कपड़ों में से निकल आई थी, उनके बकौल उनकी निचली टांग टूटी है। अच्छा, ऊपर वाली भी कोई होगी, अल्लाह बेहतर जानता है कौन सी है। तो निचली टांग पे वो गोलियां लगी हैं और वो 3 महीने में ठीक होगा ज़ख्म उनका, चूँकि उनकी निचली टांग टूटी हुई है। तो 2 महीने तो गुजर गए हैं, आज हो गई है 6 तारीख, तो 2 माह से ज़्यादा हो गया टाइम और 1 माह अब तकरीबन और रहता है, तो 3 माह बाद वो ठीक होंगे। असल में ये पूरा महीना तो वो लेना चाह रहे हैं अदालती फ़ैसलों के हवाले से कि वो चाहते हैं कि उनसे बच जाएं, अदालतों में जाने से बच जाएं। और अदालत में कल उन्हें थोड़ा सा रिलीफ भी मिला है। जो पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की कार्रवाई थी इलेक्शन कमीशन ने, उसको फ़िलहाल रोक दिया गया है। अदालत की तरफ से हुक्म आया कि उसको रोक दें। तो उनके लेकिन रोने धोने वही वो एक अपनी बेबसी बता रहे हैं कि मेरी कोई बात नहीं सुनता, DPO ने हमसे ताउन नहीं किया, DPO ने मेरी वीडियो बना, उस मुलजिम की वीडियो बना ली, फिर CTD ने भी वीडियो बना दी, वो भी इशू हो गई, और हमारे जो मुखालिफ सहाफ़ी हैं उन तक पहुंचा दी गई। खान साहब, आप मुखालिफ सहाफ़ी क्यों रखते हैं? आप इसका मतलब ये मुखालिफ तब होते हैं जब आपने अपनी फेवर वाले अलग रखे हुए हैं। सहाफ़ी होने चाहिए। आपने एक अलग ही स्टोरी बना ली है कि वो मेरे हामी है और वो मेरे मुखालिफ हैं। बहरहाल उनको ये बड़ा प्रॉब्लम है कि वो वीडियोज़ उन तक क्यों गई, कैसे चली गई, और वो कत्ल उन्होंने कराया, कत्ल का मंसूबा उन्होंने बनाया है, जिनके बारे में हम समझते हैं कि वो इस मुल्क की हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं। सीधा सीधा से जनरल बाजवा पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और तो कोई भी नहीं है। मुल्क की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अफवाज पाकिस्तान के पास है। अफवाज पाकिस्तान का कमांडर उस वक्त जनरल बाजवा थे,
बस वो वैसे भी कहते हैं कि वन मैन इशू था, एक आदमी ने सोचा मुझे निकालना और उन्होंने निकाल के बाहर कर दिया। खान साहब आप चले थे डोनाल्ड लू और अमेरिकी साजिश और पता नहीं क्या क्या चीज़ें करते हुए, अब एक आदमी रह गया सिर्फ। अच्छा खैर, उन्होंने आपको निकाल के बाहर फेंक दिया, आपको सारा कुछ पता था और आप कुछ नहीं कर सके। वज़ीर आज़म होते हुए जो शख्स अपनी हुकूमत नहीं बचा सका, अपोजिशन से ख़ुद को नहीं रोक सका, उन्हें अदम एतमाद की तहरीक लाने से, वो अपने कत्ल की साजिश करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सका, वो मुल्क के 23 करोड़ आवाम को क्या सहूलतें देगा, क्या उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा, क्या करेगा? किस लिए अब दोबारा वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं? अच्छा, मैं लोगों से सवाल पूछता हूँ, मुझे सारा पता है, लोगों से सवाल पूछता हूँ, वो कौन था, वही पुरानी गर्दानें तो आप कर लें। बहरहाल इनके कौन था तो इधर चल रहा है। दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब ने साफ वो जिसको कहते हैं ना चिट्टा जवाब और शटअप कॉल दिया है। उन्होंने कहा कि पीटीआई की क़यादत गैर ज़िम्मेदाराना बयानात से बाज आ जाए, वो बंद कर दे गैर ज़िम्मेदाराना बयानात। और उसके लिए उन्होंने बताया कि उन्हें 25 मई का दिन याद रखना चाहिए। उस दिन क्या हालात थे, उनकी जो स्टेटमेंट है कि उनकी ज़ुबानें निकली हुई थी। अच्छा, मैं अब क्या कहूँ, कुछ लोग हम ज़रा एग्ज़ाम्पल्स देते हुए कुछ जानवरों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो पता नहीं कौन किसके बारे में वो कह रहे हैं कि वो कौन से जानवर है जिनकी ज़ुबान निकली होती है। और 25 मई को उनके परवेज़ इलाही साहब की नज़र में पता नहीं किस किस की ज़ुबानें निकली हुई थी, वो किसको कह रहे हैं। बहरहाल इमरान खान साहब के लिए स्ट्रेट वे एक शटअप कॉल है। उनका कोई एतमाद का वोट नहीं लेना। इमरान खान साहब ने शोर मचाया हुआ है कि 9 तारीख को एतमाद का वोट लेना है, तो उन्होंने कहा जी कोई चक्कर नहीं है, मैं गवर्नर के इस हुक्म को ही नहीं मानता, ये गैर आईनी है। अच्छा, मतलब उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को छोड़ें, दफ़ा करें, कोई ज़रूरत ही नहीं है उनकी बात सुनने की, वो बोलते रहते हैं। वैसे उन्होंने कहा कि मैं उनके विजन के मुताबिक आगे चल रहा हूँ, वो लीडर हैं, हम ये, लेकिन असल बात, वो असल मुद्दा वो बयान कर गए हैं। उनका वो फजूल बातें करता है, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें सुनने की, और ज़्यादा फजूल बयान से तो मना कर दिया। बाकायदा धमकी दे के कहा है कि ये गैर ज़िम्मेदाराना बयान बंद कर दें। तो अब देखते हैं, वैसे तो उनकी बात कुछ थोड़ी सी मानी जाती है, पहले भी थोड़ी सी मान ली जाती है, तो अब देखते हैं मज़ीद कितनी मानते हैं। तो उन्होंने ये मना कर दिया। हाँ, बिलावल भुट्टो का कहना यह है कि अगर वज़ीर आला रहना है तो एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। तो अब दरमियानी रास्ता क्या निकलेगा? दो ही रास्ते हैं इसके, दो रास्ते हैं। ए, अदालत उन्हें कोई रिलीफ दे दे कि हाँ जी गवर्नर का इक़दाम गैर आईनी है, और चूँकि इन्होंने लिख कर दे दिया है कि ये असम्बली नहीं तोड़ेंगे, इसलिए अब एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत नहीं है। और मुमकिन है कोई दूसरी साइड का वकील भी मान जाए। और हमारी यहाँ अदालतें वैसी वो जो है इंटरप्रिटेशन कानून की, आइन की, हर चीज़ की उन्होंने करनी होती है। उसका कोई भी, हमारे यहाँ तो वो ब्लैक लॉ डिक्शनरी से भी निकाल के फ़ैसले हो जाते हैं, और हमारे यहाँ फ़ैसले अक्सर ज़मीर के मुताबिक भी होते हैं, और मुनासिब फ़ैसले भी होते हैं, और ऐसे फ़ैसले भी होते हैं जो फ़रीक़ैन को काबिल कबूल हों। तो पंचायती फ़ैसले जिसको कहा जाता है, तो कोई आइन और कानून के मुताबिक तो ज़रूरी नहीं है ना, इसलिए कोई भी ऐसा फ़ैसला आ सकता है और परवेज़ इलाही साहब की वज़ारत आला बच सकती है। और दूसरी सूरत, अगर परवेज़ इलाही साहब अपने बड़ों को राज़ी कर लें, बड़े बोले तो जो मालिकान हैं, जिनकी वो बात सुनते हैं, जिनके वो कहने में आते हैं, इमरान खान साहब नहीं है वो, ये श्योर है, ठीक है। अगर वो उनको जाके अच्छी तरह राज़ी कर लें तो फिर एतमाद का वोट भी मिल जाएगा। वो जो 4-5 लोग मिसिंग हैं, 2 ख़वातीन मेंबर्स हैं, 3 के बारे में वो खुद कह रहे हैं कि मिसिंग है, तो वो भी सारे आ जाएंगे वोट देने के लिए, और ज़रूरत पड़ी तो दूसरी पार्टी से भी कुछ वोट मिल जाएंगे। इसमें कौन सा मसला है? प्यार मोहब्बत से चलना है, और परवेज़ इलाही साहब प्यार मोहब्बत करने में बड़े माहिर हैं। तो सिर्फ ये 2 सूरतें हैं उनकी वज़ारत आला बचने की। मैं फिर रिपीट कर दूँ, ए, अदालत से रिलीफ मिल जाए, कोई बईद नहीं है, कुछ भी हो सकता है। वो एक पंजाबी की नज़्म है, इत्थे कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सिस्टम ऐसा है ना, अदालत से कुछ भी हम उम्मीद रख सकते हैं। अदालतें समझदार लोग हैं ना, जजेस जो है माशाल्लाह बहुत समझदार लोग हैं, उन्हें पता होता है कि किस तरह से चीज़ें मैनेज, मुल्क भी तो चलाना है आखिर हमारा, तो वो चला लेंगे। और दूसरी चीज़ है कि ज़रूरत पड़ी तो वोट भी मिल जाएगा। पहले भी होता रहा है, माजी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, और उसका कच्चा छट्टा खोला है जावेद चौधरी साहब ने। अभी तक वो समझ नहीं आने दे रहे लोगों को कि वो किसकी तरफ से बोल रहे हैं। शुरू हुए थे वो जनरल बाजवा साहब की हिमायत में, उनसे 6 घंटे उन्होंने मीटिंग की, और उनके घर के फ़र्श से शुरू होकर और साफ़ सुथरे बर्तन और एंटीक्स नवादरात जो है, सस्ते से और नायाब नवादरात और पता नहीं क्या क्या चीज़ों से वो जहाँ से शुरू हुए थे मदा सराई में, और
6 घंटे की मीटिंग थी, बहुत कुछ हुआ होगा। तो अभी तो 4 किस्तें आई हैं उसकी, और भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो मज़ीद वाक़यात उन्होंने लिखे हैं। उन्होंने कहा कि जरदारी साहब को पता चल गया था कि फ़ौज न्यूट्रल हो गई है, ए पोलिटिकल हो गई है, और ये पता चला था फरवरी में 2021 में, उससे पहले पता चल गया था उन्हें। अच्छा, चूँकि कोर कमांडर्स मीटिंग्स में ये फैसले हो गए थे। अच्छा, जरदारी साहब को उस वक्त पता चल गया था, उन्हें कोर कमांडर्स मीटिंग्स में क्या हो रहा था, और जावेद चौधरी साहब को अब पता चल गया है। अब जब सारा कुछ हो चुका है तो बाजवा साहब से मीटिंग के बाद उन्हें सब कुछ पता चल गया कि क्या हो गया था। अच्छा, भारत उसके बाद सेनेट का इलेक्शन था। सेनेट के इलेक्शन में पीटीआई की अक्सरियत के बावजूद जीता कौन? यूसुफ रज़ा गिलानी। और यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए 4 वोट बाप पार्टी से मिले, जो कि फैज़ हमीद साहब ने दिलवाए। अब ये जावेद चौधरी साहब बता रहे हैं। तो हमारे DGISI ये काम कर रहे थे कि उनको वोट दिलवा रहे थे, जब उनको यूसुफ रज़ा गिलानी को। अच्छा, और उसके बाद उन्हें सॉरी, वो जीतने में तो और था, जब वो उन्हें बनाना था ऑपोजिशन लीडर, उसमें भी वोटों की ज़रूरत पड़ गई, वो भी हो गए। अच्छा, खैर उसके बाद जो है इमरान खान साहब ने एतमाद का वोट लेने का ऐलान कर दिया। तो फिर पूरी इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत पड़ गई कि इमरान खान साहब की सपोर्ट करनी है। और फिर तो क्या क्या कमालात नहीं हुए। चौधरी शुजात साहब बीमार थे, चौधरी सालिक साहब उनके साहबजादे उनकी तीमारदारी कर रहे थे, और उन्होंने जाके उनको पैगाम दिया गया कि जनाब आपने आना है वोट डालने। अब्बा जान बीमार है तो कोई बात नहीं, आपने वोट डालने आना है, जैसे मर्जी आना है। और फिर जब तक वो पहुंच नहीं गए असम्बली में वोट डालने के लिए, तो उनको फ़ोन आते रहे मुसलसल। तो ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट कर रही थी जावेद चौधरी साहब के बकौल। अच्छा जी, फिर तारिक बशीर चीमा साहब थे, वो नहीं आ रहे थे, वो लेट थे। तो उनसे पूछा गया कि आप खुद आएंगे या आपको लाया जाए। वो होता ना ऐसे, जब तड़ी लगाने वाला सीन जो होता है कि वरना उठा के ले आया जाए। तो ये हमारी ISI और हमारी फ़ौज जावेद चौधरी साहब के बकौल, जो उन्होंने जनरल बाजवा साहब से मीटिंग किया, उसके बाद वो बता रहे हैं कि ये कर रहे थे वो। अच्छा जी, फिर थे आमिर लियाकत साहब। उनके बारे में तो वो कहते हैं, आमिर लियाकत साहब का तो ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कह दिया था कि मैं आया नहीं हूँ, मुझे लाया गया है। तो वो भी बात क्लियर हो गई। फिर जनाब थी गुलाम बीबी भरवाना साहिबा, जो झंग से आना था उन्होंने, और वो भी थोड़ा लेट थी। तो फिर आर्मी चीफ़ को बताया गया कि वो चल पड़ी हैं और हमारी गाड़ी उनके पीछे पीछे है। अच्छा, ये सारे काम हमारी फ़ौज, जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI, ये सारे मिलके ये काम कर रहे थे। अच्छा, ये वो बातें थी जो अदरवाइज़ कोई बात करे तो शायद पता नहीं क्या क्या केस बन जाते थे। अब जावेद चौधरी साहब जनरल बाजवा साहब से मुलाकात के बाद राइटिंग में ये कॉलम छाप रहे हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं कि ये कुछ हो रहा था, हमारी फ़ौज ये कर रही थी। और ये पॉलिटिकल भी, वो ए पॉलिटिकल वाला भी मामला जो था ना, वो हो चुका था। इससे पहले दिसंबर 2020 में FATF के बिल की भी स्टोरी उन्होंने सुनाई है कि उसमें भी ज़ाहिर फ़ोन किए गए थे, जिसके बाद नवाज़ लीग को मलिक मोहम्मद ऐबद के ज़रिए मैसेज दिया गया कि अब मज़ीद फ़ोन नहीं आया करेंगे। इसका मतलब पहले फ़ोन आ रहे थे। ये भी बता रहे हैं जावेद चौधरी साहब जनरल बाजवा साहब से मुलाकात के बाद। अच्छा, ये जो मामला था उसके बाद भी फ़ोन आ रहे थे, उसके बाद सारा वो जो है सेनेट का इलेक्शन और वो सारी चीज़ें उसके बाद हुई हैं, वहाँ पर भी चला गया। अच्छा, फिर इमरान खान साहब के साथ मसाइल जो भी हैं कि MQM उन पर ट्रस्ट नहीं करती थी। ना सिर्फ MQM ट्रस्ट नहीं कर रही थी, जनरल बाजवा भी ट्रस्ट नहीं करते थे। जब ये नो कॉन्फिडेंस का मामला शुरू हुआ तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने बात की बाजवा साहब से और उनसे पूछा कि क्या इमरान खान साहब हमें गवर्नरशिप दे देंगे सिंध की। तो बाजवा साहब ने कहा मैं इसका वादा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा मेयरशिप, उन्होंने कहा ये भी मैं वादा नहीं कर सकता। अच्छा, इसमें एक ट्विस्ट है स्टोरी में ट्विस्ट ये है जो अब साबित होगी ये बात कितनी सच है या कितनी झूठ है। अगर इलेक्शन हो जाता है 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन जो कराची और हैदराबाद में होना है उसमें, क्योंकि MQM ने मांगी थी गवर्नरशिप और मेयरशिप। तो जावेद चौधरी साहब के बकौल गवर्नरशिप तो उन्हें मिल गई है और मेयरशिप के लिए उनकी बातचीत चल रही है और हस्बे वादे के मुताबिक जो उनका एग्रीमेंट हुआ था उसके मुताबिक उन्हें मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये कि ये भी पहले से एग्रीमेंट हो चुका है। अब बिलावल साहब की बात अक्सर आती है कि वो कहते हैं कि मेयर कराची का जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा।
अगर 15 तारीख को इलेक्शन हो जाता है, जिसकी मुझे तो कोई बड़ी उम्मीद नज़र नहीं आ रही, मेरे ख्याल में फिर अगेन हमारी अदालतों में और कहीं भी ऐसा कोई मामला आ जाएगा जिसमें वो पेंडिंग हो जाए, जो कि MQM की ख्वाहिश है और वो डिले हो गया। अगर इलेक्शन हो गया तो फिर 16 तारीख को यानी 15 के बाद पता चलेगा कि जावेद चौधरी साहब सही कह रहे हैं या बिलावल भुट्टो का बयान ठीक है कि वो कहते हैं कि नहीं जी हमारा जो है वो होगा, मेयर हमारा होगा। और उनके साथ साथ एक ख़ास बात उन्होंने बताई है, वज़ीर आज़म, उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के बाबर नदीम साहब के बारे में, जो उनके पेट्रोलियम के मुशीर थे, जो खुद एक एनर्जी की कंपनी चला रहे थे और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की एक बेहतरीन मिसाल थी। इस्टेब्लिशमेंट ने भी मना किया लेकिन वो बाज नहीं आए और फिर उसमें 2-3 चीज़ें उन्होंने बताई कि उनकी कंपनी को पेमेंट्स ज़्यादा मिल जाती थी, बाकी कंपनीज शोर मचाती थी, लेकिन इमरान खान साहब के दोस्त थे इसलिए उन्हें पेमेंट्स मिल जाती थी। ये है सादिक और अमीन साहब, इमरान खान साहब। अच्छा, फिर उन्होंने बताया कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के कमांडर ने उन्हें बताया कि पोर्ट पर कोई गड़बड़ हो रही है पेट्रोल के, उसमें तेल की मामलात में। उन्होंने इनकार कर दिया, होगा कोई बात नहीं है। फिर यहाँ से अमेरिकन एम्बेसी से उन्हें बताया गया तो उन्होंने ISI को भेजा। वो पता चला कि ईरानी तेल मंगा के उसको ओमान का जहाज़ डिक्लेयर करके फ्रॉड किया जा रहा था। इमरान खान साहब के दोस्त थे, इमरान खान साहब को बताया गया, लेकिन इमरान खान साहब खामोश रहे क्योंकि वो चोरों का, डाकुओं का हमें तो दर्स देते हैं, हमें तो तबलीग करते हैं और ख़ुद उनके साथ थे। फिर तीसरा वाक़या उससे भी ज़बरदस्त है कि जब कतर से LNG लेने की बात हुई और एक जनरल उनके साथ गए, बाबर नदीम के साथ, जनरल बाजवा साहब ने उनकी मीटिंग अरेंज की, तो वहाँ जाकर उन्होंने कहा ठीक है हम वन टाइम में आपको दे सकते हैं, आपने जितनी वो लेनी है आप ले लें। तो उन्होंने कहा 3 जहाज़ दे दें। उन जनरल ने बताया कि सर 10 ले लें जहाज़, हमें ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बाबर नदीम साहब अड़ गए। और बाबर नदीम साहब चूँकि एक्सपर्ट थे, नदीम बाबर साहब सॉरी, तो उन्होंने 3 ही जहाज़ लिए, लेकिन बाद में हमें ज़रूरत पड़ी, हमें 10 की ज़रूरत थी, शायद इससे भी ज़्यादा की। और वजह ये पता चली कि वो $10 में मिल रही थी, उन्होंने $30 में फिर मज़ीद डील हुई उनकी, जो हमारी ज़रूरत थी। तो उन्होंने अपना जो कंपनी से, एनर्जी की कंपनी थी, वहाँ से जो भी उन्होंने फ्यूल बेचना था उसके हवाले से ये लुट मार की। और ये इमरान खान साहब के फेवरेट थे, इमरान खान साहब ने उन्हें रखा था। फाइनली जब बहुत ही ज़्यादा ये लुटमार हो गई तो फिर उनसे इस्तीफ़ा लिया गया और वो फारिग हो गए थे। तो इस तरह की बातें जो उन्होंने बताई हैं, उसमें एक ख़ास आखिरी चीज़ और कि मोदी का दौरा भी प्लान हो गया था, जो जनरल बाजवा साहब ने और जनरल फैज़ हमीद ने मिलकर प्लान किया था। और वो आके पाकिस्तान से दोस्ती, हमारी तिजारत और ये सारी चीज़ों का ऐलान करने वाले थे, लेकिन इमरान खान साहब नहीं माने क्योंकि उन्हें डर था कि वो पॉलिटिकल जो है उनके सियासी तौर पे उनके लिए फ़ायदा मंद नहीं होगा। लोग कहेंगे कि शायद उन्होंने कश्मीर का सौदा कर लिया है। तो ऐसे लीडर्स जिन्होंने मुल्क के मुस्तकबिल के साथ खेला, मतलब अगर इंडिया के साथ हमारी ट्रेड चल रही हो और उनके साथ मामला बेहतर हों और हमारी ये दहशतगर्दी के मसाइल हल होते हो, तो उसको सामने रखने की बजाय, लॉन्ग टर्म में मुल्क का फ़ायदा देखने की बजाय उन्होंने अपने सियासी फ़ायदे को देखा। ये इमरान खान साहब का विजन था। अपने दोस्त उनके चोरियां कर रहे थे, डाके मार रहे थे, लूट रहे थे, उनकी घर में चोरी डाके हो रहे थे, मतलब उनके घर में बैठे हुए लोग ये कर रहे थे। DGISI जाके उन्हें फाइलें दिखाते हैं और वो ना सिर्फ खामोश रहते हैं बल्कि DGISI को उनके ओहदे से हटा देते हैं। ये काम करने वाला शख्स आज बैठकर हमें दर्स दे रहा है कि कानून की पासदारी होनी चाहिए। इमरान खान साहब, कानून की पासदारी ऐसे नहीं होती। लोगों के सामने है, तमाम वाक़यात, तमाम सबूत, तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। अगले इलेक्शन में जब भी होगा, अपना फ़ैसला करते हुए चीज़ों का ख्याल रखिएगा कि हमें नारे चाहिए या हमें अपना मुस्तकबिल चाहिए। शुक्रिया।